जैसे ही आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आप 10th क्लास पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने 12th की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो भी आप इस जॉब के फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉर्म किस चीज़ का है, कैसे आपको इसके अंदर नौकरी मिलेगी, आइए देखते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के। सो वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपकी नौकरी लेके आ चुका हूँ वो इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिसका नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब ये कंपनी के अंदर किस तरीके से, अगर आपने 10th पास की है, 12th पास की है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और किस तरीके से आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर डायरेक्ट हायर ले सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे आपको यहाँ लिखना है TCS। जैसे ही आप TCS लिख के क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा। TCS यानी होता क्या है? TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे आप राइट हैंड देख सकते हैं। आखिर TCS है क्या, आपको पहले इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। तो TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी स्पेशलाइजेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप के अंदर ये पार्ट है, जिसके अंदर 150 लोकेशन पर इनका ऑफिस है और अराउंड 46 कंट्री यानी कि 46 देशों के अंदर ये लोग वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना, आइए वो भी देखते हैं। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ TCS कैरियर्स पे क्लिक करेंगे, या आप देख पा रहे हैं जो सेकंड लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। तो जैसे ही आप TCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं लिखा रहा है बिल्ड अ फ्यूचर यू बिलीव इन। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई थी कि इंडिया के साथ साथ ये विदेशों के अंदर भी जॉब की हायरिंग कराते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो करनी है इंडिया की। तो जैसे ही हम इंडिया पे क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ऑप्शन आएगा विजिट करियर पेज, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने जितने भी इंडिया के अंदर हायरिंग चल रही है उसका ये एक वेब पेज आपको ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बिल्ड अ फ्यूचर यू बिलीव इन, यानी कि आपको अपना फ्यूचर यहाँ पे बिल्ड करना और अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक लिखा है आपके सामने एंट्री लेवल एंड इंटर्नशिप, एक लिखा है लेटरल हायरिंग। इसका मतलब ये है जब आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, अब आप बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर हैं, यानी कि अब आपको एंट्री करनी है। आपको यहाँ पर एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। तो हमारे लिए जो है वो है एंट्री लेवल, और साथ में इसके अंदर हमें इंटर्नशिप देने का मौका दिया जाएगा। साथ में दूसरा ऑप्शन क्या है, लेटरल हायरिंग, यानी कि सपोज कीजिए अगर आपने कहीं पर एज अ वर्क किया था, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आपने वर्क किया था, किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे फ्रेशर चूज़ करना है, तो हम यहाँ पे सीधा फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो एक्सप्लोर लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, देन फिर आपको दोबारा से एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद अब ये आपके सामने सारा स्टेप खोल देगा, क्या से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना होगा। तो जैसे आप थोड़ा सा नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड में 4 स्टेप्स के अंदर आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, पहले क्या होता है, ये आपको मौका देगा सीधा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं जहाँ ये लिखा है हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खोल के दे देगा, यानी कि ये फॉर्म वो है जिसके अंदर आपको एंट्री करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास डिमांड ये रहती है कि सर हमें यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर जॉब चाहिए, यानी कि हमें एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट हमें यहाँ पे फ्रेशर एंट्री लेनी है। अब वो किस तरीके से एंट्री लेनी है उसके लिए पहले हम यहाँ पे आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, लिखा है इंटर्नशिप फॉर्म। इंटर्नशिप का मतलब अगर काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जो लोग यहाँ चैनल पर पहली बार आए हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता होता है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार बता देता हूँ। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है किसी भी कंपनी
कंपनी के अंदर डायरेक्ट वहाँ पर उस पर्टिकुलर पोस्ट, जो भी आप पर्टिकुलर पोस्ट यहाँ डालेंगे उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए कंपनी की तरफ से आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टाइपेंड और सैलरी ये दोनों चीज़ एक होती है, अलग अलग होती है। मेरे पास काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर कमेंट आते हैं कि सर इसमें जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो क्या हमें सैलरी मिलती है? सैलरी आपको ज़रूर मिलेगी, बट सैलरी वो होती है स्टाइपेंड के रूप में। यानी कि सैलरी और स्टाइपेंड दोनों चीज़ होती तो एक है, बट दोनों का काम होता है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर पोस्ट जो आप यहाँ फिल करेंगे, मेरे सामने अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। जब आप किसी के यहाँ पर जा रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, आपको यहाँ पे जैसे जॉब करते हैं इसी तरीके से आपको ट्रेन दी जाएगी। तो जब जॉब के आखिरी में लोगों को, जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल काम कर चुके हैं, उन्हें मिलेगी सैलरी और आपको मिलेगा स्टाइपेंड। तो आप लोग समझ चुके हैं कैसे सैलरी और स्टाइपेंड में डिफरेंस होता है। स्टाइपेंड थोड़ा सा कम होता है सैलरी के मुकाबले, बट आपको यहाँ पर सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। इसलिए आप बिल्कुल भी यहाँ लालच ना करें कि सर स्टाइपेंड तो कम होता है, सैलरी ज़्यादा होती है तो डायरेक्ट हमें सैलरी मिल जाए। हर चीज़ का एक स्टेप होता है और स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना होता है। अगर आप सोचें कि मैं सीधा पहली मंजिल से छलांग मार के छाती में पहुँच जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखनी होती है। यहाँ बेनिफिट क्या होगा, जब आप ये फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद सीधा जो भी आप पर्टिकुलर पोस्ट डालेंगे उसके अंदर आपको नॉलेज हो जाएगी। जब आपको उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी तो आप किसी भी कंपनी में, यानी कि टीसीएस के अलावा भी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर डायरेक्ट वहाँ जाकर एक्सपीरियंस के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज हो चुकी होगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको सीधा सैलरी जो होगी वो 2 गुना मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पर सैलरी का लालच ना करें कि पहले हमें डायरेक्ट सैलरी चाहिए, हमें कोई काम नहीं सीखना। पहले आप यहाँ पर काम सीखिए। जब आप काम सीख लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जहाँ पर आपको जॉब ना मिल पाए। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं लाइव कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है आपका फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हम फर्स्ट नेम में क्या फिल करें, लास्ट नेम में क्या फिल करें। सपोज कीजिए आपका नाम है अभिषेक सिंह, तो यहाँ फर्स्ट नेम में होगा अभिषेक और दूसरे नेम में होगा सिंह। अब काफ़ी लोगों की क्वेरीज होती है कि सर सपोज कीजिए हमारे आधार कार्ड पर तो केवल अभिषेक था, सिंह नहीं था, तो हम यहाँ पर लास्ट नेम में क्या लिखें। तो आपको यहाँ जो फर्स्ट नेम है उसमें भी अभिषेक लिखना है और लास्ट नेम में भी अभिषेक लिखना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं स्टार बना हुआ है। अगर स्टार नहीं होगा तो ये आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, बट जहां पर भी कॉलम में स्टार होगा वहां आपको कुछ ना कुछ फिल करना होगा। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप सिंगल यहां पे 2 बार नाम फिल कर दीजिए, और अगर आपका डबल नेम है, अभिषेक सिंह है, अरुण शर्मा है, देन यहाँ अरुण और यहाँ शर्मा, ठीक है। इस तरीके से फिल कीजिए। फिर उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल आपको वही फिल करनी जो आप करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो जीमेल के जरिए दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देन फ़ोन नंबर आपको वही लिखना है जो आपका कॉलिंग पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है। उसके बाद कॉलेज नेम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने 10th की है, 12th की है, उसका आप यहाँ नाम फिल कर दीजिए। और देन डिपार्टमेंट वो किस चीज़ का था वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दा जहाँ पर आपको काम करना, यानी कि इंटर्नशिप का इंटरेस्ट। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटर्नशिप हम कर तो लेंगे, बट हम इंटर्नशिप में फिल क्या करेंगे, हमें तो नहीं पता कि टीसीएस जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर हायरिंग होती है, क्या क्या पोस्ट में काम करना होता है। तो आइए वो भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटर्नशिप इंटरेस्ट। अब यहाँ आकर के आपका फॉर्म अटकेगा, क्योंकि आपको नहीं पता ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो आइए इस प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम सीधा गूगल पे जाके लिखते हैं व्हाट टू राइट इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट इन टीसीएस इंटर्नशिप, कि हमें क्या लिखना चाहिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। अब यहाँ लिखना है व्हाट टू फिल इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना चाहिए। तो उसने आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है कि आप किस किस फील्ड के अंदर अपना इंटरेस्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें बताया गया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कौन सा एरिया जहाँ आपका इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए आप कंप्यूटर फील्ड में अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम डालेंगे। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पसंद है आप साइबर सिक्योरिटी डालेंगे। अगर आपको डिसीजन डाटा या फिर एआई यानी कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसमें आपको इंटर्नशिप करनी है, वो डाल सकते हैं। यानी कि आपको इनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करके, सपोज करिए कंप्यूटर सिस्टम आपको चूज़ किया और जाके सिर्फ यहाँ आपको कंप्यूटर सिस्टम लिखना है, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं लिखना। तो ये आपको समझ जाएं कि आपको जो इंटर्नशिप करनी है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें करनी है, फिर आपको इनसे कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर सिस्टम लिख सकते हैं, या फिर AI करना, या फिर आप रोबोटिक्स या ऑटोमेट सिस्टम, यानी कि जो अभी रोबोट का जो आने वाले टाइम में ट्रेंड आने वाला है, जितने भी वर्क होगा वो रोबोट के ज़रिए होगा, उसमें अगर आपको इंटर्नशिप करनी, क्योंकि जब भी रोबोट अगर इंडिया में एक्सपोर्ट होंगे तो उसमें क्या होगा, जो रोबोट को चलाने वाला भी तो एक इंसान चाहिए, तो उसके अंदर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका फील्ड है वो यहाँ से पिक कीजिए और दैट आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। अब आता है लोकेशन प्रीफरेंस। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है सर लोकेशन प्रीफरेंस डालें तो डालें क्या। सिंपल सा एक आपको मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ, जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ जो भी लोकेशन आपको, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से बिलोंग करें दिल्ली डालिए, आप यूपी से यूपी डालिए, अपने स्टेट का या अपने प्रॉपर जो भी आप लोकेशन पर रहते हैं वो आपको फिल करना है। उससे बेनिफिट ये होगा, आप अपने घर के पास ही आराम से इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको अपना घर छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोकेशन डालेंगे। अब आती है स्टार्ट डेट। काफ़ी सारे बच्चों की गलती यहाँ पर भी होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 23, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 23 जुलाई 2024, तो पहले हम क्या लिखेंगे 23, उसके बाद जो मंथ है वो लिखेंगे, उसके बाद देन ईयर। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको करना पड़ेगा मंथ यानी कि जुलाई यानी कि 07, उसके बाद डेट यानी कि 24 तो 2 और 4, उसके बाद ईयर 2024। तो यहाँ आपको मंथ पहले लिखना होगा, डेट बाद में और लास्ट में ईयर। इस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट यानी कि किस तारीख से आप अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको फिल करना है, और कितनी डेट के बाद आपको ख़त्म करनी है वो लिखना। अब अगर आप यहाँ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इंटर्नशिप कितने महीने की भरें, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमें क्या बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करना यही चाहूँगा, कम से कम 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने भरिए। अगर आपको शुरू में बात करें तो 3 महीने भरिए, या ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 6 महीने भरिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर नोट करेंगे वही चीज़ वहाँ पर डाटा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीधा कॉल करके या सीधा आपको व्हाट्सएप पर या जो भी आप जीमेल देंगे उस पर मैसेज करके लोकेशन दे दी जाएगी। और जो आप यहाँ फिल करेंगे उसी से आपकी स्टार्टिंग होगी, और जो एंड डेट लिखेंगे उसी डेट पर आपकी एंडिंग होगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपका TCS के अंदर हायरिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। इसलिए जो भी आपके पास टाइम है, अगले 3 महीने अगर आपके पास फ्री है, अगला 1 महीना भी आपके पास फ्री है, तो भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल कीजिएगा। ये ना हो कि आपने 2 महीने के लिए फिल कर दिया और आप सिर्फ केवल 1 हफ्ता गए और उसके बाद आपने छोड़ दिया, इससे आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो सोच समझ के भरिएगा। अगर आप ब्लैक लिस्ट एक बार हो गए तो आपको 6 मंथ के लिए बैन कर दिया जाएगा और आप दोबारा से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ कर जो भी आपको इंटर्नशिप का टाइम है, अगर सपोज आपके एग्ज़ाम है या फिर आपके अगले महीने फ्री हैं, सिर्फ आप 1 महीने के लिए फ्री हैं या सिर्फ 2 महीने के लिए फ्री हैं, तो ही उतना ही टाइम पीरियड यहाँ फिल कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जाइएगा, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं, फिर आता है आपका डिग्री क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने किस फील्ड में डिग्री करी है, ठीक है। अगर आपने 10th की है सिर्फ 10th क्लिक कीजिएगा, आपने 12th की है सिर्फ 12th क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इन चारों में से जो भी फील्ड में आप आते हैं वो कर दीजिए। किस कोर्स में आपने किया था वो आप डाल दीजिए। काफ़ी सारे बोलेंगे सर हमने 10th की थी, हम किस में डालें, तो यहाँ पर आप जो भी है 10 डाल के आर्ट साइड में करिए, साइंस साइड में करिए, जो भी आप वो डाल दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया था वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका स्कोर था वो लिख के, और यहाँ आपको सेव डिटेल्स करनी होंगी, क्योंकि जितने भी आप यहाँ फिल करेंगे उसको आपको पहले सेव करना है। सेव करने के बाद देन आई कंसेंट पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको करना है सबमिट पर क्लिक। दैट्स इट। ये तो हो गया आपका ऑनलाइन मेथड, घर बैठे आपने सीधा यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई। अब काफ़ी आपके अंदर से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर एक बात बताइए, हमने ऑनलाइन तो अप्लाई कर दिया और हमारी तरह लाखों बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, बट हमें जब यहाँ से 1 वीक या 2 वीक के अंदर में हमारे पास मेल नहीं आया तब हम क्या करें। काफ़ी लोग मेरे पास क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमें हो जाता है पर हमें रिप्लाई नहीं मिलता। तो आप ऐसी कंडीशन में खाली मत बैठिए, आप सीधा फिर ऑफलाइन पहुँच जाइए, क्योंकि ऑनलाइन तो आपने काम कर दिया, ऑनलाइन आपका डाटा इनके हेड ऑफिस में पहुँच जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करना है। अब ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है आइए वो समझते हैं, ठीक है।
सबसे पहला क्या काम करना है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, लिखना है TCS ऑफिस इन दिल्ली। तो सपोज़ मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ तो मैं दिल्ली फिल करता हूँ। अगर आप यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, आसाम, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, जो भी आप हैं, सिर्फ अपने स्टेट का यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। ठीक है, जैसे आप डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑफिस खुल के आ जाएंगे। तो किसी भी जो भी आपके सामने लिस्ट आएगी, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रेटिंग होती है 4.3 रेटिंग। ठीक है, आप जैसे नीचे करेंगे तो यहाँ इनका आ गया एड्रेस, यानी कि जहाँ ये बिल्डिंग है TCS की, जहाँ पर जॉब के लिए लोग वर्क कर रहे हैं, उन सबकी बिल्डिंग प्लस आपको एड्रेस मिल जाएगा। साथ ही नीचे की तरफ जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपना यहाँ रिव्यू देते हैं कि किस तरीके से उन्हें यहाँ काम करके कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं फैंटेस्टिक लोकेशंस फॉर द फैंटेस्टिक पीपल, यानी कि जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। अमेजिंग प्लेस टू वर्क एट, यानी कि बेस्ट एटमॉस्फेयर एंड फूड, यानी कि आप जब यहाँ पे जॉब करेंगे तो आपको एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलेगा, या जब आप यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे उसका आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, और साथ ही आपको यहाँ खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ 5 स्टार की रेटिंग दी और साथ ही यहाँ पे ये वर्क भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अमेजिंग प्लेस एट वर्क, यानी कि जो लोग आप ही की तरह जो यहाँ पे नए फील्ड बंदे या नई लड़का नई लड़के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं यहाँ करके, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग भी दे रखी है। तो इसी हिसाब से आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपने ऑफलाइन अपने स्टेट के अंदर इस पर्टिकुलर TCS का जो ऑफिस है उसका एड्रेस का पता निकाल लिया। ठीक है, अब दिल्ली था, मैं दिल्ली कर दिया। अब सपोज़ कीजिए आप रहते हैं राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, तो हम सपोज़ कीजिए बिहार करते हैं, तो बिहार एंटर करेंगे तो बिहार की लिस्ट हमने खुल के आ जाएगी, ये आगे बिहार करें। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप जहाँ भी आप लोग रहते हैं सिर्फ आपको यहाँ पर आकर के उसका स्टेट डालना है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ठीक है हमने उसका एड्रेस पता कर लिया, ये हमें एड्रेस मिल गया, अब हमें क्या करना होगा। जब आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएंगे, जाने से पहले अच्छे से ये चेक कर लें कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ की तैयारी करनी होती है। अब आप अपने माइंड में ठंडे दिमाग सोचिए, जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वो क्या मांगेगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते के साथ सबसे पहले आपको अपनी ID, क्योंकि किसी भी आप ऑफिस में जाएंगे तो ID अपने साथ ज़रूर रखिए, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। आधार कार्ड लेके जाएंगे, साथ में उसकी एक फ़ोटो कॉपी लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो कॉपी आपको जमा करानी होती है, तो अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड के साथ साथ आपको ले जाना है अपना रिज्यूम। अब रिज्यूम में क्या करना होगा, रिज्यूम अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम में किसी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है तो सीधा आप जाइए अर्निंग क्लास अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्लेलिस्ट में हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इस पर क्लिक करके आप रिज्यूम से जुड़ी हुई इतनी भी आपकी प्रॉब्लम है, क्या क्या आप गलती आप करते हैं और किन किन गलती से आपको बचना है, वो सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपना रिज्यूम अच्छा बना लेंगे। अब आपने आधार कार्ड आपके पास आ गया, रिज्यूम आपके पास आ गया। जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जब आपकी वहाँ पे इंटरव्यू की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले आपको अपना रेडी करना है सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब भी आप चाहे TCS में जाएं, किसके अलावा कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, सबसे पहले क्वेश्चन आपका होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने एक अच्छी वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर उसका मैं आपको लोगो दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप डिटेल में जान सकते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरीके दिया जाता है। ठीक है, वो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद रिज्यूम आप वहाँ दे दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप जब वहाँ पे जा रहे हैं और आप वहाँ जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, पहले आप सुन लीजिएगा, जॉब के लिए नहीं जा रहे, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब मैंने आपको समझा दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी तो आप उस फील्ड के बादशाह बन जाएंगे, आपको उस फील्ड की हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फिर ये आपके ऊपर, चाहे आपको वहाँ पर काम सीख के वही नौकरी करनी है या फिर उसके अलावा अदर कंपनी में नौकरी करनी है, ये डिसीजन आपके ऊपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, जब आप वहाँ जाएंगे, जाने से पहले आपको चीज़ पिक करनी है। ये जितने भी लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है ना, इसको आप एक पेन कॉपी नोट कर लीजिए, यानी कंप्यूटर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, और अपनी जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक पोस्ट पिक कर लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट इस कंप्यूटर के अंदर है, या मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, या मेरा इंटरेस्ट रोबोटिक्स के अंदर है। इस चीज़ को आप एक जगह नोट कर लीजिए और केवल इसी के बारे में जाके आपको बात करनी है। आपको जाके वहाँ ये नहीं करना सर अपने अकॉर्डिंग आप मुझे इंटरेस्ट दे दीजिए, क्योंकि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि
मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट में इंटर्नशिप करनी है, तभी आप जाकर वहाँ पे एक अच्छा अपना मोटिवेट होकर सामने वाले को अपना एक अच्छी इमेज दे सकते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे और बोलेंगे सर मुझे तो इंटर्नशिप करनी है और ये नहीं पता किस में करनी, तो जो वहाँ ऑफिस में बैठा हुआ होगा वो ये बोलेगा आपको यही नहीं पता आपको इंटर्नशिप करनी किस चीज़ के अंदर, आप यहाँ पर आए क्यों है। तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। तो जब आप वहाँ जा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में से अपनी एक पोस्ट चुन के जाइए कि हाँ हमें इस पोस्ट के अंदर इंटर्नशिप करनी है। वो आपने पिक कर ली, तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 आपको अपना रिज्यूम लेना है, नंबर 3 सेल्फ इंट्रोडक्शन वो प्रिपेयर करना अच्छे से, और नंबर 4 जिस फील्ड में आपको इंटर्नशिप करनी है वो चीज़। ये चारों चीज़ आपको अच्छे से मजबूती से माइंड में रिकॉल करके तब वहाँ आपको जाना है। जब आप वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन पर पूछेंगे और उसके बाद पूछेंगे आप ये बताइए आपको इंटर्नशिप किस फील्ड में करनी है। तो आप बोलेंगे सर मुझे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर्नशिप करनी है। वो से फिर पूछेंगे आपने इससे पहले कहीं अप्लाई किया था या कुछ भी किया था, तो टू बी ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क दिखाया कि नहीं सर मैं तो इससे पहले उस जगह पे इंटर्नशिप की थी, तो वो सीधा आपसे सर्टिफिकेट मांग लेंगे। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना कि सर मैंने इंटर्नशिप पहले कर चुकी थी। आप बोलिए सर मैं फ्रेशर कैंडिडेट्स हूँ और मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, दैट्स इट। बहुत ही स्माइल के साथ और बहुत ही पोलाइटली आपको वहाँ आंसर्स देने हैं, बिल्कुल भी एंग्री नहीं होना। जब आप ये चीज़ कर देंगे सीधा वो आपको इंटर्नशिप के लिए रख लेंगे, और इंटर्नशिप जो अभी आपकी 3 महीने 6 महीने जो भी आपकी रहेगी वो करने के बाद फिर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर बादशाह बन जाएंगे। और बादशाह बनने के बाद आप चाहे उस कंपनी में काम करें या जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर है वहाँ काम करें, ये डिसीजन आपके ऊपर है। क्योंकि जब आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस पोस्ट के अंदर प्रैक्टिकल वर्क ये होता है, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप अच्छे से अपनी जॉब को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और प्रमोशन भी ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए इंटर्नशिप के अलावा भी आप किस तरीके से इस फील्ड के अंदर बादशाह बन सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ मेन पर्पस है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप आप समझ जाएंगे तो ईजिली किसी भी एमएनसी कंपनी में हायर हो सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही और अगर आपको न्यू अपडेट्स चाहिए, जो लोग चैनल पहली बार आए हैं वो हमारे ऑफिशियल चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का ही ग्रुप दिखाई देगा। इस ग्रुप में आप ज्वाइन होकर जितने भी हम लेटेस्ट अपडेट डालते हैं, जितनी भी हम PDFs डालते हैं इंपॉर्टेंट जो जॉब से रिलेट होती हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करके जितने भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती हैं वो ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझे किस तरीके से यहाँ पे आपको ऑनलाइन काम करना, किस तरीके से आप ऑफलाइन जाकर किस किस चीज़ों को आपको अपने साथ ले जाना है। मैं 4 चीज़ आपको बता दी है, मैं फिर बता रहा हूँ। आधार कार्ड ले जाना है, अपना रिज्यूम ले जाना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर जाना है, और जिस फील्ड में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाना है कि क्यों आपको इंटर्नशिप इस फील्ड में करनी है। ये 4 चीज़ें आप जब ऑफलाइन करने जाएंगे इसको अच्छे से करके जाइएगा। सो आई होप आप लोग समझ गए ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है और ऑफलाइन का प्रोसीजर क्या है। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।